स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने चैनल ममता रियल ब्लॉग्स में। तो आज सुबह की छठ पूजा है और सब लोग शामिल हो जाइए सुबह की छठ पूजा देखने के लिए। और सुबह के 3 बजे हैं और यहाँ पे सारा तैयारी हो चुका है सुबह की पूजा के लिए। तो आइए और आप लोग भी शामिल हो जाइए। अरे अरे, आप लोग रुक क्यों गए? मेरे साथ चलिए। मैंने शाम में भी आप सबको इनवाइट किया था कि सुबह का पूजा आप लोग देख ले और प्रसाद लेके जाएं। तो चलिए आप लोग भी सुबह का पूजा में शामिल हो जाइए और देखिए कि इस पूजा का इतना महत्व क्यों दिया गया है। मालूम है इस पूजा में अगर हमारा पति, हमारा भाई बहन या घर की कोई भी सदस्य विदेश में भी रहते हैं तो भी इस खास त्यौहार पे वो घर आते हैं और इस पूजा में शामिल होते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो आज मैंने भी यही किया, गंगा माता को अपने घर में ही बुला लिया। कहते हैं ना, मानो तो हर जगह गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। ऐसे इस त्यौहार को गंगा नदी में ही मनाया जाता है, लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो इसे घर में भी मना सकते हैं, जैसे कि इस बार सब लोग घर में ही मनाए हैं। और अभी सुबह के 4 बजे हैं और मुझे सूर्य को निकलने तक पानी में खड़े होके उनका इंतज़ार करना होगा। और आज के दिन सूर्य को भी मतलब बहुत मज़ा आता है लुका छिपी का खेल खेलने में, वो भी काफ़ी टाइम लगा देते हैं निकलने में। तो बस मैं अभी पूजा पानी में खड़े होने की तैयारी कर रही हूँ और जब तक सूर्य निकल ना आए मुझे पानी में खड़े होके उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस त्यौहार में ना बहुत ही मज़ा आता है सूर्य का इंतज़ार करने में। मालूम है इस त्यौहार को जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी एज मात्र 25 साल थी और ये मुझे त्यौहार किए हुए अब 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से मैं इस व्रत को कर रही हूँ। और जब मैं इसे स्टार्ट करने के लिए सोची थी तो घर में सब लोग कह रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था छठ पूजा देखना। तो जब मेरी शादी हो गई तो मैंने सोचा कि छठ पूजा मैं करूँगी। उस समय मेरे पापा करते थे, ससुर जी, तो मैंने कहा कि नहीं मैं करूँगी, मुझे अच्छा लगता है छठ पूजा। और पूरे 10 साल से मैं इस त्यौहार को कर रही हूँ और मुझे हर साल इंतज़ार रहता है इस त्यौहार का, क्योंकि मुझे छठ पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी उमंग से और उत्साह के साथ करती हूँ इस त्यौहार को। और मुझे करते सूर्य उदय होने का समय भी हो गया है और सूर्य उदय भी हो गए हैं। तो आप लोग भी सूर्य नमस्कार कर लीजिए, क्योंकि आज सूर्य से सच्चे दिल से जो भी मांगा जाता है सब कुछ सूर्यदेव पूरा करते हैं। तो यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ और मेरे हस्बैंड सूप पे जल चढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से सूर्य को अर्घ दिए जाते हैं। जितने भी सूप हैं वो सब सूर्य को दिखाना होता है और जितने भी घर के सदस्य हैं वो सब सूप पे जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं और सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग पूजा कर रहे हैं, वो जल चढ़ा रहे हैं और मैं सूर्य को अर्घ दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये मेरा बेटा है वो भी सूर्य को जल दे रहा है। तो
ये सब एक एक करके इस तरह से अर्घ दे देंगे। उसके बाद जितनी भी महिलाएं हैं वो सबको मैं सिंदूर लगाऊंगी और उसके बाद खोइचा दूंगी। और आप सब वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि आज मैं आप सबको अपने पूरे परिवार से मिलाने वाली हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं अपने पूरे परिवार से आप सबको कभी नहीं मिलाई हूँ। आज के दिन जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं सबको नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाया जाता है। और जितने भी यहाँ पे सुहागन महिलाएं हैं सबको सिंदूर इसी तरीके से लगाया जाता है और बहुत सुंदर लगती हैं। इस सिंदूर में महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं। और सिंदूर के साथ उसके बाद उनको आंचल में प्रसाद दिया जाता है। तो जितने भी लोग आए हैं सबको यहाँ पे मैं प्रसाद दूंगी, सबको सिंदूर लगा दूंगी। हमारे यहाँ बिहार में जब भी कोई शुभ काम होता है या कोई भी पूजा पाठ हो तो उसमें नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है। मान्यता है कि जितनी लंबी सिंदूर होगी हमारी सुहाग की आयु उतनी ही लंबी होगी। अब ये तो हमें नहीं पता कि इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन जो परंपरा है उसे सब लोग निभाते हैं और मैं भी निभा रही हूँ और निभाती ही रहूँगी। तो यहाँ पे जितनी भी महिला हैं सबको सिंदूर लगा के और इस तरह से प्रसाद दे रही हूँ। तो जो लोग जिनके यहाँ छठ पूजा होती है वो लोग तो सब जानते ही होंगे, लेकिन जिनके यहाँ नहीं होती है वो लोगों को अच्छा लग रहा होगा और शायद हो ऐसा भी लग रहा होगा कि शायद हम भी इस पूजा में शामिल होते। और ऐसा लगना भी चाहिए क्योंकि ये पूजा है ही इतना अच्छा, क्योंकि इसमें ना जितनी भी सुहागन महिला होती हैं वो सब ऐसे जो सिंदूर होता है वो लोग खुद से करवाती भी हैं। उनको बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से सिंदूर लगवाना। और सभी को देखिए यहाँ पे मैं इसी तरीके से सिंदूर लगा रही हूँ और प्रसाद दे रही हूँ। तो इसी तरह से सबको प्रसाद देने के बाद फिर उसके बाद मैं आप सभी को ना अपने पूरे परिवार वालों से मिलवाऊंगी। और आप सबको ये छठ पूजा कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो पे बने रहिए क्योंकि अभी वीडियो में बहुत कुछ देखना है। थोड़ी तो लंबी हो गई है वीडियो क्योंकि अब छठ पूजा है, त्यौहार है, तो थोड़ा लंबा तो ही जाएगा ना। मैं बहुत कोशिश की हूँ कि इसमें बहुत चीज़ हटाऊं, फिर भी लाख करने के बावजूद भी ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि मैं हटा ही नहीं सकती थी उसको। तो यहाँ पे ना जितने लोग हैं वो सब यहाँ पे एक एक करके सूर्य को प्रणाम कर रही हैं और उसके बाद सब लोग प्रसाद लेके घर चले जाएंगे क्योंकि सुबह का टाइम है ना। तो ये लोग अभी घर पे भी जाके पूजा करेंगे, इस वजह से ये लोग चाय भी नहीं पी रहे हैं। और मैं कई बार इन लोगों को कह रही थी कि सब लोग चाय पी के जाएँ कम से कम, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि नहीं ये सुबह का टाइम है और घर पे भी पूजा करना है। तो यहाँ पे कोई लोग भी चाय नहीं पी रहे थे और सब बस सिंदूर लगवा के और पूजा करके फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। तो आप लोग बताइए कि छठ पूजा आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा, है ना बहुत ख़ास त्यौहार, बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे लोग को ना बहुत ज़्यादा मज़ा आती है इसमें, क्योंकि ना इसमें पटाखे भी बहुत सारे बच्चे लोग छोड़ते हैं। सुबह के टाइम पे तो नदी पे जाइए तो बच्चे लोग सिर्फ पटाखे में ही एंजॉय करते हैं और जो लड़कियां लोग होती है वो बस सेल्फ़ी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेल्फ़ी चल रही है, तो बस यही सब रहता है। तो ये सब तो हो गई है और चलिए अब हम आप सबको अपने फैमिली से मिलवाते हैं और पूरी फैमिली से। तो आप लोग मिलिए, यहाँ पे आपको मैं दिख रही हूँ और मेरे बगल में पिंक कलर की साड़ी में मेरी देवरानी है जिससे आप लोग पहले कभी नहीं मिले थे। और उसके बगल में ये मेरे देवर हैं
और इस तरफ जो पीली साड़ी में दो लेडीज़ खड़ी हैं वो दोनों मेरी फ्रेंड है। और उसके बाद पीछे दो बच्चे खड़े हैं, इसको आप लोग जानते होंगे, ये एक मेरी देवरानी की लड़की है और एक मेरा बेटा है। और ये मेरे हस्बैंड है, इनसे आप मिल लीजिए। तो ये मेरे हस्बैंड है। उसके बाद भी और मैं मिलवा रही हूँ, कोई आ नहीं रहे हैं, कोई आ नहीं रहे हैं, एक मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। अब कौन आएगा? अच्छा हाँ, बैठ जा नीचे। ये मेरा बेटा है बड़ा वाला गौरव, शायद ये कैमरे पर बहुत ही कम आया है तो इसको भी आप नहीं देखे होंगे। और ये माहिर है जो ब्लैक कलर का जैकेट पहना है, तो इसको आप जानते ही हैं, ये मेरा छोटा बेटा है और ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है और हर वीडियो में कहीं ना कहीं ये आपको दिख जाता होगा। तो ये मेरा बेटा है और ये मेरी पूरी फैमिली है। और नीचे दो बच्चे खड़े थे, वो भी देवरानी के ही बच्चे हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड सुर से कुछ मांग रहे थे और अब मैं पूजा की कुछ पिक आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पे थोड़ी देर और बने रहिए और देखिए कि पूजा की कितनी प्यारी प्यारी सी पिक आई है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सब पिक। तो देखिए कितने सारे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, ये मेरी पूरी टीम। और ये मैं, मेरे हस्बैंड, ये कौन है? ये सब तो मैं जानती ही नहीं हूँ। ये वाली पिक देख के ना मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और भी कुछ पिक है, ये हम लोग की ना सब लोग सिंदूर लगा रखे थे इस तरह से, तो सबको अच्छा लग रहा था तो सब लोगों ने सोचा चलो यादों को समेट लिया जाए। तो बस सब लोग पिक ऐसे ही फ़ोटो हम लोग सेल्फी खिंचा रहे थे। तो बस ये थी हमारी छठ पूजा की तैयारी और छठ पूजा। तो आप लोगों को कैसा लगा आज की वीडियो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ छठ पूजा जो होती है वो आप लोग को शामिल होके अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा ये भी बताइएगा। ऐसे तो हमें पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा हमारे यहाँ छठ पूजा। और लास्ट में बच्चे लोग को देखिए, वो जो टब था उसमें कितना एंजॉय कर रहे थे, ये लोग उसमें इतना कूद रहे थे। तो बस आज की ना वीडियो यही थी और यहीं पे बस एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 दिन के उपवास में हूँ। तो अब बस जा रही हूँ, कुछ खा पी लेती हूँ। बाय बाय।